वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आज खुल्क़ अज़ीम की तकरीरें जलसों के उन्वान तक महदूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सीरत मुस्तफा को झांक करके देखें और फिर हुजूर के तरबियत याफ्ता लोगों की जिंदगी को झांक कर देखें। आओ, कौन नहीं जानता हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम करबला, करबला के वाक़यात का ऐन शाहिद, चश्मदीद गवाह, वो मज़लूम करबला सैयद सज्जाद आबिद बीमार, अल्लाह अकबर, जिसने मैदान करबला के बाद कभी नहीं मुस्कुराया, जिसने मैदान करबला के बाद लोगों से रिश्ता बनाम रखा। लेकिन आओ, उनकी जिंदगी का ये बड़ा खूबसूरत बाब है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास मदीने मुनव्वरा के जितने गरीब और मुफलिस लोग थे उन सब के नामों की एक फहरिस्त मौजूद थी। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। खुल्क़ अज़ीम से जिन्होंने जो है वो खैरात हासिल की, उनकी जिंदगियों के अखलाक देखें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास तवज्जो करना, हमारे पास मालदारों के नाम की फहरिस्त है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गरीबों के नाम की फहरिस्त थी। हमारे पास मालदारों की फहरिस्त इसलिए है ताकि हम वक्त पड़ने पर जाकर के कुछ मफाद हासिल कर सके। अल्लाह अकबर, सबकी बात नहीं करता, लेकिन वहां गरीबों के नाम की फहरिस्त क्यों थी? अल्लाह अकबर, हाल ये था कि गरीबों के नाम की फहरिस्त थी और रात की तारीकियों में मदीनतुल मुनव्वरा में न किसी गुलाम को खबर, न किसी साथी को खबर, न किसी दोस्त को खबर, पीठ पर बोरियां लाद कर कभी अनाज, कभी आटा, कभी खजूर, कभी कोई जरूरत की चीज दिन को मालूम किया जाता। फुला गरीब को क्या जरूरत है, फुला गरीब को क्या जरूरत है, फुला गरीब को क्या जरूरत है, और रात को उसके दरवाजे पर वो चीज पड़ी रहती और साथ में चिट्ठी लिखी होती, ये आपके लिए हलाल है और आपको हिबा किया जाता है, आप इसको इस्तेमाल कर लें। अंदाजा फरमाए, लोग परेशान रहते, आखिर वो कौन पुरअसरार गमगुसार है, वो कौन गमखार है मदीने मुनव्वरा के गरीबों का कि जो लोगों की चौखट पे रख करके जाता है। हालांकि उस वक्त के हुक्मरान तो इंतहाई बदतरीन और सख्त दिल थे, हुक्मरान वो काम तो कर नहीं सकते थे, इसलिए कि हुकूमत मरवान और आले मरवान की थी और मरवानी एकदम बदतरीन और बदमाश लोग थे। आप उनके बारे में क्या जाने, क्या तस्करा करें। मरवान वो बदतरीन इंसान है, जब वो अपने बाप की पुश्त में था तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मरवान जब तू अपनी बाप की पुश्त में था तो रसूलुल्लाह ने तुझ पर और तेरे बाप पे लानत की थी। वो लानती लोगों की हुकूमत मदीनतुल मुनव्वरा में थी, मरवान और आले मरवान। उस वक्त लोग हैरान थे, ये लूट के खाने वाले कुत्तों की हुकूमत के दौर में आखिर कौन गमगुसार है मदीने के गरीबों का। लोग ढूंढते रहते, तलाश करते रहते, पता न चला। लेकिन जिस दिन हजरत आबिद बीमार सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम मज़लूम करबला की फिर शहादत हुई और आपको जहर दे करके सुला दिया गया, तो जब गुस्ल देने के लिए आपको तख्ते पे लिटाया गया तो क्या देखा कि बोरियों के निशान से पीठ पर गड्ढे पड़े हुए हैं। लोग हैरान थे, गस्साल हैरान है, गुस्ल देने वाले हैरान है कि ये पीठ पर आखिर निशान क्या है। शहजादा ज़ैनुल आबिदीन की पुश्त पर बोरियों का निशान। तो उस वक्त लोग रोकर कहते थे, क्या इमाम से किसी ने भी काम लिया है? कोई इमाम से भी काम लेता था इस शहजादे रसूल से। तब इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, हजरत ज़ैद शहीद ने फरमाया, मदीने वालों, जिस तुम पुरअसरार अपने गमगुसार का पता ढूंढते थे, वो जो तुम्हारे दरवाजे पर अशिया तुम्हारी सुबह से पहले पड़ी रहती थी, वो पहुंचाने वाला कोई और न था, वो पहुंचाने वाला तुम्हारा गमगुसार यही नबी का बेटा था और इसलिए अकेले अकेले जाता था ताकि किसी और को पता न चले कि क्या किया जा रहा है, और तुम्हारे दरवाजों पर इसलिए चुपके से छोड़ जाता था ताकि तुम्हारे इज्जत नफ्स का ख्याल भी रह जाए, तुम्हारी आबरू का ख्याल भी रह जाए और तुम्हें अता कर दिया जाए। आप अंदाजा फरमाएं, इतनी खामोशी से गरीबों की मदद करने वाला, उस्वे मुस्तफा से तालीम हासिल करके गरीबों का ख्याल रखने वाला, ये हाल था। और आज अगर किसी को राशन की किट देनी है तो जब तक व्हाट्सएप पर
फोटो नहीं आ जाता। 1-2 किलो की 4 किलो की किट जब तक के 40 हाथ उसके अंदर सामने नहीं लगते और लेने वाला जलील और रुस्वा नहीं हो जाता तब तक के दिया नहीं जाता। अखलाकी गिरावट। हमने सियासी लीडरों को अपने लिए आइडियल बनाया। आमिना के लाल को कब बनाया? मुस्तफा जाने रहमत को कब बनाया? खुल्के अजीम की तरफ आओ। ये खुल्के अजीम है मुस्तफा जाने रहमत। और हुजूर ने क्या मुज़य्यन। देखो फिर एक बात खूबसूरत सी याद है। एक मर्तबा हुजूर के विसाल के बाद सहाबा की मशावरत बैठी। ये काम हुजूर करते थे, ये तकसीम करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। एक काम था जो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद करते। तवज्जो करिए, कुछ ख्याल न रहा, कुछ ख्याल न रहा। अजान यहां भी होगी है ना? अजान इंशाल्लाह यहां भी होगी इंशाल्लाह। हम उस अजान का जवाब देंगे, आप तवज्जो फरमाएं। इसलिए कि मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की वजह से एक बार मसला पूछा गया। उन्होंने फरमाया एक वक्त की नमाज के लिए एक अजान का जवाब देना काफी है। ठीक है, हर अजान का जवाब दे तो अच्छा है, लेकिन एक अजान का जवाब दे देना भी काफी है। तो इंशाल्लाह वो यहां होगी, उसकी बरकतें हम लेंगे। आप तवज्जो फरमाएं। फेरिस्त बनी है, कौन सा काम कौन करेगा? एक काम था जो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद करते थे। काम क्या था? हुजूर का काम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने मुनव्वरा में एक बूढ़ी औरत थी और उस बूढ़ी औरत का कोई नहीं था। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका कोई नहीं हो, जिसका कोई नहीं, ला मौला, जिसका कोई मददगार ना हो, फरमाते मन ला मौला लहू औ कमा काल, जिसका कोई मददगार नहीं है मैं उसका मददगार और मौला हूं। उसका कोई नहीं था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसके घर जाया करते थे और उसके घर के कामकाज हुजूर अलैहिस्सलाम खुद किया करते। अब विसाल के बाद ये बात आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम उसके घर जाके उसका काम कर देते थे। अब उसके काम को कौन करेगा? तो सिद्दीक अकबर ने फेरिस्त बनाई थी। कौन सिद्दीक अकबर? अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मो गोशे वजारत नबी रसूलुल्लाह के मुसल्ले का पहला इमाम, रसूलुल्लाह के फजाइल बयान करने वाला, अलल ऐलान सबसे पहला उम्मत का खतीब, रसूलुल्लाह की उम्मत का सबसे बड़ा आशिक रसूल। कौन? सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी सबे सनाबिल में हदीस लिखते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर सब का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो सब के ईमान पर अबू बकर का ईमान भारी होगा, वजनी होगा। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियों में फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, साद है, सईद है, तलहा है, जुबैर है, अबू हुरैरा है, खालिद इब्ने वलीद है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतरीन मुसल्ली अगर किसी को मिले हैं तो उस इमाम का नाम अबू बकर सिद्दीक है। ये सिद्दीक अकबर है और फेरिस्त बनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ये काम करते थे। अब इसको करना किसने? हर काम के साथ एक नाम था, हर काम के साथ एक नाम था। इस काम के साथ किसी का नाम नहीं था। ये कौन लेगा जिम्मेदारी? किसी का नाम नहीं था। अब फारूक आजम की नजरों से वो फेरिस्त गुजरी तो वो लोग चूंकि नाम वाले नहीं थे, आज नाम वाले हैं, काम वाले कम रह गए। इल्ला माशाअल्लाह। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत फरमाया करते थे काम करो, नाम खुद ब खुद हो जाएगा। नाम के लिए लड़ने वालों, आदमी जब मरता है तो सबसे पहले उसका नाम ही खत्म होता है। अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को दफन करो। क्या कहेंगे?
मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को दफन करो। नाम के लिए लड़ने वाले इंसानों, मरने के बाद सबसे पहले जो चीज छीनी जाती है वो तो नाम ही होती। नाम के लिए न लड़ो, हो सके तो कोई काम कर जाओ। आओ कुछ काम करें। सुन्नी दावत इस्लामी काम की तहरीक, आओ कुछ काम करें। ये तहरीक न किसी बिरादरी की तहरीक है, ये तहरीक न किसी खित्ते की तहरीक है, ये तहरीक न किसी सिलसिले की तहरीक है। ये तहरीक बस एक मकसद के लिए है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। इस तहरीक का मकसद न सियासत है न रियासत है, इस तहरीक का मकसद एक है, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में उम्मत को ले जाया जाए। इसलिए कि कल भी ये उम्मत अगर तरक्की की राहों पर गामजन हुई थी तो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आने की वजह से, और आज भी इस कौम को तरक्की मिलेगी तो कदमे नाज़े मुस्तफा जाने रहमत की वजह से मिलेगी। आओ जहां जहां से आए हो इस तहरीक से वाबस्ता हो जाए। इस तहरीक का मकसद कुछ नहीं है, बस एक है कि इस कौम के दिल में फिर से इश्क़ मुस्तफा की जोत जगा दी जाए, फिर से लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन कर दिया जाए, उस चिंगारी को शोले जवाल बना दिया जाए जिसको पाने के बाद इंसान ऐलान करने लगता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आए हम भी कुछ काम कर जाए, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो। इसका मकसद साफ साफ है, सीधा सीधा है। आए ये मकसद नौजवानों के लिए है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने पढ़ा, क्या पढ़ा? अल्लाह अल्लाह। ये काम है, नाम नहीं है। इन्होंने सोचा मैंने इसका जिक्र नहीं करना वरना सोए हुए कान जाग जाएंगे। जब किसी का नाम ही नहीं है जिक्र ही मत करो, मैं कर लूंगा ये काम। कौन कह रहा है? फारूक आजम। दिल ही दिल में मैंने कर लिया। और करने गए भी तो जा